सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागवत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आके सत्संग में विचार कर ले, आके सत्संग में विचार कर ले, मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे, प्रभु है तेरा भला करे। कारखाना सत्संग है अजी, बंदे के बनते हैं इसमें नसीब। पाप मैल जन्मों की साफ कर ले, पाप मैल जन्मों की साफ कर ले, मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। कालेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। वैरी मित्र से प्यार कर ले, वैरी मित्र से प्यार कर ले, मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। जहाज बिन कोई न तरा, नाम जप कर बेड़ा पार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। जो दे मान जी, नाम जपे होए कल्याण जी। कहे शासत नाम जी इतबार कर ले, कहे शासत नाम जी इतबार कर ले, मनुष्य जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा, प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सासंग जीव, ईश्वर का नाम बताने के लिए संत सत्संग लगाते हैं। उनका मकसद हर इंसान को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ना होता है, ताकि हर इंसान इस मृत्यु लोक में रहता हुआ परमानंद की प्राप्ति कर सके। कोई अंदर और बाहर खुशी दे सकता है और परमानेंट खुशी दे सकता है, तो वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। और उसे ढूंढने के लिए उजाड़ों में, जंगलों, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। देखने वाली आंख चाहिए, वो आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है।
यहां तक निगाह जाती है वो है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। उस परमपिता परमात्मा को हासिल करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए पहले उसका बनना पड़ता है, खुद ही को मिटाना पड़ता है, तभी जाके वो राम हासिल होता है। जब तक आपके अंदर खुद ही है, हौमे है, मैं है, तब तक मालिक आपसे बहुत दूर है। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा था मन को कैसे समझाएं, तो वो प्याज की पनीरी लगा रहे थे, प्याज खेतों में रोपित कर रहे थे। तो उन्होंने एक हाथ में प्याज की पनीरी पकड़ी हुई थी और एक हाथ से रोपित कर रहे थे। मन दा की समझाना, इधरों पुट के इधर लाना। कहने का मतलब, मन को अगर समझाना है तो दुनियादारी से हटा के राम नाम में कुछ देर तो लगाओ, तभी ये पूर्णतः परमपिता परमात्मा में समाएगा, वरना मन किसी के काबू नहीं आता। पलक पलक मनोहर, आप एक पलक झपकते हैं, ये आसमान ले जा सकता है, और अगली पलक झपकते ही रस्ताल में ले जाएगा, डुबा के रख देगा। मन की स्पीड, मन की गति बड़ी जबरदस्त है। दुनिया में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ख्यालों से आप यूएसए कहीं से कहीं एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। वो यादें जो आपके दिलो दिमाग में बसी हैं, एक सेकंड में आप वहां पहुंच जाते हैं। सो मन रुक नहीं सकता तो कोई बात नहीं, आत्मा की गति मन से लाखों गुना ज्यादा है। अपनी आत्मा को इतना बलवान बना दो कि मन पीछे छूट जाए और आत्मा परमात्मा के चरण कमलों में जा विराजे। तो यकीन मानो, ये मन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी, और वो दिन होगा जब आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। कोई गम, कोई चिंता, कोई परेशानी आपके इरादे को डुला नहीं पाएगी। हर समय टेंशन लेके अगर आप राम नाम भी जपते हो तो भी सफलता मिलनी असंभव है। मैं जाप करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मुझे तो राम दिखना चाहिए, मुझे तो उसके दर्शन होने चाहिए, वो तो मेरे से बात करे ही करे, ये संभव नहीं। आप अपने मर्जी के मालिक हैं, तो जिसने सैकड़ों त्रिलोकियां बनाई हैं, क्या उसकी कोई मर्जी नहीं? उसकी मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा तो वो मिलेगा। आपकी मर्जी के अनुसार चल के वो नहीं मिलता। और उसकी मर्जी क्या है? उसकी बनाई औलाद का भला करो, उसकी बनाई सृष्टि की सेवा करो, और उसकी याद में समय लगाओ, ताकि दूसरों का भला करने में आपको मजा आए। और जैसे जैसे भला करते जाओगे, ये सीढ़ियां हैं, मालिक के दर्श दीदार के लायक बनते जाओगे। और कोई तरीका नहीं उसको जल्दी मिलने का। एकमात्र उपाय, एकमात्र तरीका है कि आप लगातार लोगों का भला करें, बीमारों का इलाज करवाइए, भूखों को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, पेड़ लगाइए, जिससे पता नहीं कितने लोगों के रोगों को आप टाल देंगे। आपको लगता है मैंने एक पेड़ लगाया तो क्या किया, पता नहीं कितने प्रदूषण को वो पेड़ सोख लेगा। और आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग जो उन प्रदूषित वातावरण से बीमार हो सकते हैं, सिर्फ आपके एक पेड़ लगाने से वो बीमारी से बच जाएंगे, और सारी दुआएं आपकी झोली में आ पड़ेंगी। भला करने के लिए कुछ भी छोटी चीज नहीं, जो जो भला करते जाओगे उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अंधा रोड पार नहीं कर पा रहा, आपने हाथ पकड़ा उसे पार करवा दिया, तो आपको लगता है छोटा सा काम किया, पर आपको क्या पता, हो सकता है उसके कोई चोट लगती, कोई वाहन उससे टकरा जाता और वो चोट से बच गया, आपको दुआएं देगा और सारी दुआएं आपकी झोली में आ जाएंगी। पुराने समय की आपको बात सुनाते हैं।
हमारे पूर्वज फादर दादाजी वो लोग कहा करते, जब भी बीज डालते जमीन में, चिड़ी के भाग्यों का, किसी पक्षी के भाग्य का, किसी जानवर के भाग्य का, किसी गरीब के भाग्य का, दीन दुखी के भाग्य का, हे राम बीज पैदा कर देना, मैं जरूर सेवा करूंगा। लगता है छोटी सी बात है यार, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिसके दिल में जिसकी भावना ऐसी होती है, मालिक उसे भूखा नहीं छोड़ता। एक छोटा सा उदाहरण है, कोई आपके औलाद का भला करे, कोई आपकी औलाद को खाना खिला दे, कोई आपकी औलाद को एक्सीडेंट से बचा दे, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो जिसने आपके बेटे को बचाया पैसे से, शारीरिक तौर पे, यानी कभी भी उसको जरूरत पड़े कि मैं तेरे लिए तैयार हूं भाई, आप जरूर मदद करेंगे। सोचने वाली बात, आपके बेटे को किसी ने बचाया, आप उस पर कितने भी पैसे निशावर कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चे की सेवा करेगा तो क्या वो इंसान से कमजोर है? क्या वो कमी छोड़ेगा उस आदमी को? इसलिए मानस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान। मानस मानस से काम लेता है, दिहाड़ी करवाता है, उसकी मजदूरी देता है। और अगर आप भगवान की औलाद का भला करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी झोली ना भरे। लाजमी भरेगा, जरूर भरेगा। पर श्रद्धा भावना तो होनी चाहिए। 5 रुपए मत्था टेका, गालियां देते जा रहे हो, क्या फायदा? 100 की ठगी मारी, 5 परमात्मा को राम को दे दिया, ले भगवान तू भी खुश मैं भी खुश। अरे 95 की किधर जाएंगे जो ठगी से कमाए? तो ये तरीके हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सही तरीका है 100 की जगह चाहे 10 रुपए कमाए हों और उसमें एक चवन्नी भी किसी के भले पे लगा दी, हम गारंटी देते हैं चवन्नी का फल लाख जितना ना मिले तो कह देना। मेहनत की हो, हक हलाल कड़ा परिश्रम की हो, उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भला करो, नेकी करो। पर हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्य निर्वाह ना करो। आपका अपने मां के प्रति कर्तव्य है, अपने बाप के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। लेकिन सिर्फ उसी में खोए रहो, यह भी गलत। समय निकाल के मालिक की, प्रभु की सृष्टि की सेवा करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार बरसती रहेगी। आज जिसे देखो अपने तक सीमित है, अपने सिवाय उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुखी तो सारी दुनिया सुखी और मैं दुखी तो सारी दुनिया दुखी। ये फार्मूला बनाया हुआ है, बड़ा अजीब लगता है। इतना खुदगर्ज इंसान, इतना स्वार्थी इंसान, अपने सिवाय कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। ये सही नहीं है। अगर आप ये मांगो कि हे प्रभु सारी सृष्टि सुखी रहे और मुझे भी सुख देना, यकीन मानो सुख नहीं तो कम से कम आपको दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं दुआ की है, आपने भला मांगा है, किसी का बुरा नहीं सोचा। आत्मा शांत रहेगी। आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी जिसके अंदर होती है, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। तो इसलिए सबका भला करने की सोचा करो, कभी किसी का बुरा ना सोचो ना करो। परम पिता परमात्मा वो राम हर किसी की हर पल हर समय सुनता है, देखता है। जैसे इंसान भावना रखते हैं वैसी उसे खुशी या सजा मिलती है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। झरोका आंख को भी कहते हैं। और झरोके राजा महाराजा बनाते थे।
रानियां वहां से देख सकती थी, पर रानियों को कोई नहीं देख सकता था। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही है। राम अपनी आंखों से ऐसे झरोके में बैठा देख रहा है, वो हमें नहीं दिखता, पर हम सब उसको दिखते हैं। हर पल हर क्षण जो आपका समय गुजरता है, उसके पास हिसाब किताब है। यहां आप लोगों को बुद्धू बना सकते हैं, पीर फकीर को बुद्धू बनाने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं, लेकिन जब सामने वीडियो ही चल पड़ी, जब सामने लाइव ही हो गया कि और तू मानेगा नहीं, तो धर्मराज कहेगा ये देख, ये तू है, ये तेरे साथ हो रहा है, बिल्कुल लाइव, वीडियो की तरह नहीं, रियल। वहां रोक के भी कह सकता है ये कौन है भाई, ये फलां है, हजारों लोग गवाह हो जाएंगे। फिर कैसे मुकरेगा? वो जो चुप चुप के गुनाह किए, वो जो किसी को पता नहीं चलने दिया, वो जो अपने आप में बड़ा बनता हुआ, अक्लमंद बनता हुआ सबको धोखा देता रहा, तब क्या होगा जब सब कुछ सामने हो गया? तो भाई यही सच है, आपका हर क्षण हर पल बेशकीमती है, इसे बर्बाद ना करो। आप क्या चाहते हैं? आज का यूथ, नौजवान, बुजुर्ग, बच्चा शरीर तंदुरुस्त हो, खुशियां मौज मस्ती हो, परिवार सुखी हो, इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कोई? पर क्या ये चाहत बोलने से पूरी हो जाएगी? क्या रुपए इकट्ठे करने से पूरी हो जाएगी? जी नहीं। तो ये पूरी होती है आत्म बल लाने से, और आत्म बल मिलता है अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से। आत्म बल दुकानों पे नहीं खरीदा जाता, बेचा जाता, वो आप सबके अंदर है। सुमरन करते हो, भक्ति करते हो, आत्म बल जागेगा, और उसके द्वारा आप यहां वहां दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते चले जाओगे। और आत्म बल के लिए छोटा सा मंत्र साईं मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता ने हमें बताया है, हमने आजमाया है और 100% रिजल्ट आया है। अगर हमें आ सकता है तो आप भी तो इंसान हैं, आपको क्यों नहीं आता? या तो आप सुमरन नहीं करते, या सेवा नहीं करते, या बचनों की काट करते रहते, बुरे कर्म करते रहते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भक्ति करो, सेवा करो, यकीनन वो पल आएगा जब नजारा आपको नजर आएगा। तो जरूरी उस मंत्र का जाप करना, गुरु मंत्र, कलमा, मैथमेटिशन, शब्द नाम, उसका जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी, तभी मालिक की प्राप्ति होगी, तभी मालिक रहमो करम के हकदार आपको बनाएगा। क्यों चाहिए मालिक? क्यों चाहिए उसकी खुशियां? लोग कहते मेरे बच्चे हैं, परिवार है, पैसा है, सब कुछ तो है मेरे पास, मैं क्यों जपूं राम का नाम? वाकई आपके पास सब कुछ है, पर क्या भरोसा है कि आगे भी रहेगा? क्या ऐसा आपके पास कोई जादू है, जादू टोना, कि आने वाला जो दुख है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप उड़ा दोगे? नहीं ना, नहीं हो सकता। पर ऐसा कुछ है, अगर आप राम का नाम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, आधा आधा घंटा भी जाप करें, 15 मिनट, आधा घंटा, यकीनन आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाते हैं। ऐसा लाखों करोड़ों के साथ हो रहा है। इसलिए चाहिए आपको राम का नाम। आप बाजी हार रहे हैं, जिंदगी की बाजी, काम धंधे में घाटा पड़ना, वो भी बाजी हारना होता है। क्या आपके पास जादू टोना है, हारी बाजी जीत जाओ? जी नहीं, कोई जादू टोना नहीं है। पर हां, अगर राम का नाम जपते हो, आत्म बल बढ़ेगा, और हारी हुई बाजी लोग चुटकी में जीत जाया करते हैं। ऐसा संभव है, इसलिए जरूरी है राम का नाम। आपकी आने वाली कुलें, आपका बेटा, आगे पोता, नाती, जो भी आते हैं, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी लाइफ भी पूरी जिंदगी वो खुश रहेंगे, अमीर, खुशी से माला माल, अंदर से खुशियां, बाहर से खुशियां? नहीं दे सकते। पर हां, अगर राम का नाम जपो, सेवा करो, पर हित परमार्थ करो, हम गारंटी देते हैं
आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी गारंटेड खुशियां दे सकते हो। इसलिए चाहिए राम का नाम। आप निरोग रहो, आप खुश रहो, गम दुख दर्द चिंता परेशानियां आपसे दूर रहें। क्या आप पैसे से या किसी और तरीके से ऐसा कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर राम का नाम जपो तो यह संभव है कि आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द सब गलत हो जाएंगे और सुखों से आप माला माल हो जाएंगे। ये इसलिए चाहिए राम का नाम। तो अब गिनाने लगे, सारी रात निकल जाएगी कि राम का नाम क्यों चाहिए। इसलिए छोड़ दीजिए चतुर चालाकी, होशियारी इस बात से कि राम की जरूरत नहीं है आपको। साइंटिस्ट भी ये तो अब प्रूव कर चुके हैं, मान चुके हैं कि हां, जो आस्तिक होते हैं उनका आत्मबल बढ़ता है। अदृश्य किरणें आती हैं आसमान से, उनको पावर देती हैं, उनका बिल पावर बढ़ जाता है। और जो नास्तिक होते हैं वो बात बात पे खुदकुशी, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे तुनक मिजाजी, बात बात पे गम चिंता टेंशन में डूबते देखा गया। ऐसा रिसर्च हो चुका है। तो जो राम का नाम वेदों में, पवित्र वेदों में लिखा था, आज साइंस भी मानने लगी है। इसलिए चाहिए राम का नाम। चंद किताबें पढ़ने से आप सारी दुनिया नहीं पढ़ सकते। गुरु साहबान, संत पीर पैगंबर तो कहते हैं आप ट्रक भर भर के ग्रंथ पढ़ लो, अगर अमल नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अमल होना जरूरी है। राम का नाम जपो, मालिक को याद करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते उसकी भक्ति किया करो। मगर चरित्र छोड़ दो, पाखंडवाद छोड़ दो, सच्चे दिल से सद्भावना रखो सबके लिए, सबका भला मांगते रहो और ईश्वर का नाम जपते रहो। यकीनन ईश्वर आपको खुशियां देगा और अंदर बाहर से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। तो शादी वाले 8 परिवार आए हैं, आ जाएं जी। सभी परिवार दिन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। 4 परिवारों के 52 मेंबर जीते जी। गुर्दादान बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। 1 परिवार का 1 मेंबर नेत्रदान, 7 के 76 शरीर दान और 40 त्वचा दान, बहुत बड़ी बात। सारे दान महादान, आशीर्वाद। विदेश जाने वाले बैठे हैं, यूएई, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आए हैं मध्य प्रदेश, कोटड़ा, जम्मू कश्मीर, बेंगलोर और बहरोड से फौजी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वागत आने वालों का, जाने वाले प्रशाले जना सुमन करते रहना मालिक साथ। लाइव मैसेज है हैप्पी इंसा, जसलीन इंसा ऑस्ट्रेलिया से, राजकमल ओमान। प्यारे पिताजी, बेटी हुई है, अच्छी नेक इंसान बनाना, सुमन करके खाना देना, मालिक रहमत करेंगे। रणवीर कौर इंसा मेलबोर्न। प्यारे पिताजी, 7 फरवरी को मेरे पापा का देहांत हो गया। अब मेरी मम्मी को डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर बताया है। सिमरण करना बेटा लगातार और जल्द से स्पेशलिस्ट डॉक्टर की राय लो। ब्रिस्बेन से प्यारे पिता, एक पेपर का रेवोल्यूशन का रिजल्ट आना है, सुमन करते रहो लगातार, मालिक साथ है बेटा। तो विवाह शादी वाले परिवार आ गए हैं और ज्यादातर बच्चे शास्त्राम जी की नेस्ट वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं ये नौजवान। तो बहुत आशीर्वाद। 7 बजेंगे, नारा लगा के दिल जोड़ मार डालनी है बेटा। हाँ जी, चलिए भाई। बहुत आशीर्वाद। तो अपनी अपनी जगह जाके विराजिए। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। और ये देखा, दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलते। शादी की खुशी में ऐसे घरों में आपस में प्यार बड़े, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां मालिक से दुआ करते हैं और इन सब परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आपस में प्यार से रहें। विदेशों में इंटरनेट टेलीफोन कॉन्फ्रेंस, इंडिया में IVR के माध्यम से लाइव वीडियो सच चैनल के द्वारा लाखों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सबको आशीर्वाद, मालिक खुशियों से नवाजे। शास्त्र में गिनेस का प्रशालन सेवादार 18, टीनेज वॉरियर्स 5 लड़के लड़कियां खड़े हो, 7 मेंबर 3, यूथ वीरांगने 6, IT विंग 1 और इंसानियत की सेवा महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 42। तो खड़े हो जाओ। धन्य माँ, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उंड पाते। सो जोर से नार लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। लंगर घर के लिए 4 ट्राली लकड़ी लेके आए हैं, खड़े हो जाएं। एक मिस्त्री हैं, तो जितनी सेवा कर रहे हो बढ़ चढ़ के सेवा की खुशियां मालिक दे। सारे परिवार को बोलना, पिता ने आशीर्वाद भेजा है, प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद।
बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है जी। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद दे रहे हैं। जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा राम का नाम जपो। कैंसर लाइलाज बीमारी है, दिन रात राम का नाम जपो, फिर दवाई लो। बाहर से अगर फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से बिल्कुल फ्री है। पर जितनी बार दवाई लेनी, पहले आधा घंटा राम का नाम जपना है। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, बैठे बैठे नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई, जल्दी से खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, खड़े हो जाओ और खड़े रहना है। बचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए, खुशियां बहुत दूर चली जाती हैं, पर आज सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे तो मालिक रहमत करेंगे और फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। खुशी बताई, बच्चन नहीं माने, अश्लीलता देखी, नारा लगा, पुराने के सेवा पर नहीं आए, दांत गुम हुई, जीव हत्या की, प्रसाद खराब किया, गलत विचार आए, दर बदर हुए, लॉकेट गुम हुआ, अपशब्द बोले, अश्लील हरकत की, निंदा की, किसी का हक मार के खाया। तो ये कोई भी गलती हो, नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक रहमत करेंगे। बैठ जाओ। बलजीत सिंह परमिंदर इंसान, खड़े हो जाइए। तो बार बार गलती करने से खुशियां चली जाती है, सच्चे दिल से तौबा करना, लगातार घंटा सुबह शाम सिमरन चलता रहे। सो नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक रहमत करने वाले हैं। कोई कहता है मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, शोर नहीं करना, आराम से बैठे खड़े रहिए। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, प्रसाद ले लेना, अपने हॉस्पिटल से थोड़ी दवाई लेना, आपके सारे भरम भूत भगा दिए। नारा लगा के बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, खड़े रह गए तो भूत वापिस ना आ जाए। तो बैठ गए जी। भूत होते नहीं वैसे तो, पर चलो आपको लगता है तो निकल गए। हिंद का नाम पाको जवाब मूवी की अपार सफलता की खुशी में मनोज इंसान ऑस्ट्रेलिया से 15,777, अनिल चावला इंसान 15,000 रुपए, पवन इंसान ऑस्ट्रेलिया से 30,000 और इसके अलावा दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके सेवादार खड़े हो जाएं। सबके घरों में मालिक खुशियां दे, सेवा से उन्हें मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, प्रसाद ले लेना और मालिक रहमत करे, आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाइए। 9 परिवार आए जिनके परिवार में किसी की मौत हुई, खड़े हो जाइए। सभी ने नाम लिया था, आशीर्वाद। 2 परिवार अस्थियां आश्रम में पहले जमा करवा चुके, 4 का शरीर दान, 2 की आंखें दान, 1 की त्वचा दान, 3 दिन के मध्य बैंक में पैसे जमा कर। बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको महादान है, सबके सब नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा दुख जरूर लगता है जब कोई चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मरहम भी जरूर देता है। सो प्रसाद लेना, मालिक आपको ताकत दे, नारा लगा के बैठ जाना, प्रसाद ले लेना। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, 7 दिन के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा समन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, जब नशा छोड़ के जाना है, यार दोस्त जो नशेड़ी है उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े यहाँ दवा फ्री। परिवार का एक आदमी नशेड़ी के साथ होना जरूरी। शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, पेपर हैं, आशीर्वाद लेना है। अगर कोई सामान लेके आए हो, सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबका आश्रम में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते। जी आयन को खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए। फिर बहुत दूर दराज से आए तो वो तो आराम कीजिए, और आसपास से कोई जाना चाहता है तो ख्याल से आराम से जाइएगा। अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए। यहाँ सोते जागते सेवा सिमरन का फल मालिक बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद इसी तरह बिराजे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।